बीजेपी को वोट एकदम देना नहीं चाहिए। डबल इंजन रेल में तो डबल इंजन है नहीं, वो तो सिंगल इंजन में अच्छा चलता है। आपका राजधानी एक्सप्रेस डबल इंजन है, यूपी पे है तो क्या हो रहा है उसका? आई तो ना तो स्टेट में क्या हो रहा है? तो राम राज लेके क्या हुआ? खाली राम को लेके चलने से हो जाएगा कि पेड़ पे दाना भी चाहिए। अगर पेड़ अपना भरा हुआ नहीं रहेगा तो मंदिर में कैसे जाएंगे, मस्जिद में कैसे जाएंगे? यहाँ लहर एक ही तो है, टीएमसी का दीदी का लहर है। इससे सिर्फ किसी का हम लोग सोच नहीं सकते। लगाया तो उसको काहे लिया? आप जिसको चोर बोल रहे हैं तो आप फिर उसी को ले रहे हैं। जन्म से लेके मरण तक तो उसी का है। अब बोलिए, जन्म लीजिएगा तो वहीं से होगा, जब मट्टी में जाएगा चाहे शमशान में जाएगा तो उसी का तो प्रोजेक्ट। अभी तक वो चीफ मिनिस्टर को ऐलान करने नहीं सक रहा, तो किसको देके हम लोग उसको वोट देंगे? मोदी जी है ना, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी से क्या, मोदी जी की इस बार वो मोदी क्या करेगा? मोदी जी दिल्ली में है, बंगाल में भी मोदी जी मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे आपका बाबुल सुप्रियो एमपी हो करके एमएलए में आ गया, तो मोदी जी की वही करेगा। प्राइम मिनिस्टर हो के चीफ मिनिस्टर में आ जाएगा। सुकून का, शांति का जीरा ममता बनर्जी दे सकता है। नहीं, बीजेपी तो दावा करती है जहाँ जहाँ उनकी सरकार है सबसे ज़्यादा सुकून शांति वहीं है। ये जो सुकून शांति उसको तो सेंट्रल मिला है, उसमें सेंट्रल में क्या कर रहा है? वो तो सब बेच दे रहा है। यहाँ आएगा जब हावड़ा ब्रिज बेच देगा, विक्टोरिया बेच देगा, तो हम लोग 414 रुपया, ये 7 साल में 900 रुपया गैस बना दिया। गरीब आदमी चावल तो मिल रहा है यहाँ फ्री में, तो गैस मोदी का है फ्री नहीं कर रहा। 900 रुपया कर दिया, चावल कैसे पकेगा? गरीब आदमी कैसे खाएगा? बीजेपी को वोट एकदम देना नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? जहाँ पर बीजेपी सरकार है वहाँ का परिस्थिति कैसी है पहले वही देखिए। अगर एक तरफ दिल्ली में बीजेपी है, बंगाल में भी बीजेपी आ जाएगा, दोनों सरकार एक तरफ हो जाएगा तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन बीजेपी तो दावा करती है डबल इंजन की सरकार रहेगी तो जो भी उनकी योजना आएगी जनता तक पहुंचेगी। डबल इंजन रेल में तो डबल इंजन है नहीं, वो तो सिंगल इंजन में अच्छा चलता है। आपका राजधानी एक्सप्रेस डबल इंजन है। यहाँ रेल की बात तब एक ही तो बात है, तो डबल इंजन तो आपको तो हमारा कुछ है तो आदित्य ना तो यूपी पे है तो क्या हो रहा है उसका? आई तो ना तो स्टेट में क्या हो रहा है? तो राम राज लेके क्या हुआ? खाली राम को लेके चलने से हो जाएगा कि पेड़ पे दाना भी चाहिए। अगर पेड़ अपना भरा हुआ नहीं रहेगा तो मंदिर में कैसे जाएंगे, मस्जिद में कैसे जाएंगे? पेड़ पे तो हम लोग कुछ जाना चाहिए ना, खाने का। तब क्या कर रहा बीजेपी हम लोग को ले? बीजेपी तो कह रही है कि पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। कैसे वो अपने देश को किया, गुजरात को किया सोनार। जब तो इंडिया को पूरा बनाने दीजिए ना भाई, तब तो अपने ऑटोमेटिक बंगाल बन जाएगा। अगर इंडिया तो बंगाल का बाहर तो है नहीं, अगर इंडिया पूरा सोनार हो गया तो बंगाल कहाँ के टीना में रहेगा? वो भी तो ऑटोमेटिक सोना में चल जाएगा। तो अपने पूरा इंडिया को करने से, खाली बंगाल को करने से होगा? एक ही स्टेट को, इसीलिए कि यहाँ इलेक्शन है इसी को करो, फिर गुजरात में जाएगा तो गुजरात को करो। तो यहाँ पर किसकी लहर है, टीएमसी, सीपीएम या फिर बीजेपी? यहाँ लहर एक ही तो है, टीएमसी का दीदी का लहर है। इससे सिर्फ किसी का हम लोग सोच नहीं सकते। दीदी के पार्टी के ही जो बड़े नेता हैं वो उनको छोड़ करके बीजेपी में चले गए। देखिए, जिसको स्वार्थ में घा लगेगा वो तो जाएगा ही। उसको खिलाफ उसको स्वार्थ में अच्छा नहीं लग रहा, चले जा रहा उधर। इसीलिए सब तो थोड़ी जाएगा, एक दो तो ऐसी होते रहता है, हर पार्टी में ऐसी होते रहता है, ऐसा कोई तो बात नहीं है। बीजेपी दावा करती है कि ममता सरकार में काफ़ी ज़्यादा करप्शन हुआ है, शारदा नारदा घोटाले हुए हैं, उसके अलावा फिर कट मनी का एक मुद्दा उठ रहा है, सिंडिकेट का मुद्दा उठ रहा है। ये मुद्दे हैं जनता के बीच में। ये मुद्दा जनता का बीच में अगर सही है तो वही सब आदमी तो चलेगा उसी का पास। तो जब दवा जब लगाया तो उसको काहे लिया? आप जिसको चोर बोल रहे हैं तो आप फिर उसी को ले रहे हैं। तो कौन हिसाब से उसको ले रहे हैं? कि आप धुलाई मैंने कोई वॉशिंग मशीन से उसके साफ सुथरा कर लीजिएगा। आज मुकुल राय को तो वैसे ही बोला, एक दिन तो वही बोला ना, भाग मुकुल भाग। तो भाग के तू कहाँ आएगा? बीजेपी में आ। वही लोग तो नारा लगा ना, अमित शाह, भाग मुकुल भाग बोला। तो भाग मुकुल भाग क्यों कहाँ जाएगा? मेरे पास है तो क्या हुआ? तो अमित शाह वही चाहा जो भाग मुकुल भाग मेरा पास चले, हम तेरे को संभाल लेगा। यहाँ पर इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम फैक्टर को भी काफ़ी ज़ोर शोर से उछाला जा रहा है। राम मंदिर का मुद्दा जो सुलझ चुका है, उस मुद्दे को भी लेकर के वोट मांगे जा रहे हैं। उसके अलावा धारा 370 हटाए गए हैं, उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 370 का जो बात है वो इंडिया का बात है। वो इंडिया के लिए मोदी जो किया है वो ठीक है, मगर हिंदू और मुस्लिम ये जो नारा है
सांप्रदायिक नारा ठीक नहीं है। हर स्टेट में देखिए, हम लोग का बंगाल के बाद हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग को यहाँ पड़ी हिंदू मुस्लिम हम लोग सब एकता ही है, इसमें हम लोग को कोई विरोध है नहीं। मगर ये नारा वो लगा रहा तो आपस में हम लोग को एक तो झमेला लगाने की कोशिश कर रहे जय श्री राम के नारे जब ममता दीदी के सामने लगाया जाता तो ममता दीदी जो है नाराज हो जाती है। हैं। जय श्री राम का जो बात है, देखिए जो आपका देव देवी का नाम है वो उसका जाएगा एक तो अलग है। मंदिर में राम को अच्छा लगता है, उसको लेके रास्ता में घूरने से मिছিল में ले गए कोई, आप सोचिएगा तो पॉलिटिकल एक तो एक बना देंगे, बैनर बनाएंगे, वो ठीक ना। अगर कोई आके मस्जिद को लेकर के कोई धर्म को लेके कोई पॉलिटिकल उसको उड़ाएगा झंडा, वो ठीक नहीं है। जिसको जाएगा जहाँ है उसको वही पर इज्जत है, उसको लेके सब करना ठीक नहीं है। ये सब एक जैसा है और सभी भाई भाई है, ऐसा कोई बात नहीं है जिसमें किसी को प्रॉब्लम हो। ममता दीदी ने ऐसा क्या काम किया है जिसको देखते हुए आप तीसरी बार उनको चुनेंगे इस चुनाव में? बहुत अच्छा लगा उनका काम देख के। क्या काम किया उन्होंने? बहुत सारा काम किया है, बहुत भाई छोटा भाई क्या नहीं किया, आप जन्म से लेके मरण तक तो उसी का है। अब बोलिए, जन्म लीजिएगा तो वहीं से होगा, जब मट्टी में जाएगा चाहे शमशान में जाएगा तो उसी का तो प्रोजेक्ट है, सबसे बड़े उसी का। ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ बीजेपी सरकार है, ऐसा प्रोजेक्ट उसका पास है, उसको इश्तेहार जो दिया है वो इश्तेहार में है, अभी तक वो चीफ मिनिस्टर को ऐलान करने नहीं सक रहा, तो किसको देके हम लोग उसको वोट देंगे? मोदी जी है ना, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी से क्या, मोदी जी और इस बार मोदी जी उन्होंने क्या करेगा? मोदी जी दिल्ली में है, बंगाल में भी मोदी जी मुख्यमंत्री बनेगा। जैसे आपका बाबुल सुप्रियो एमपी हो करके एमएलए में आ गया, तो मोदी जी क्यों ही करेगा? प्राइम मिनिस्टर होकर चीफ मिनिस्टर में आ जाएगा। आदमी तो 1 से लेकर 2 में 3 4 जाता है, ये तो आपका बीजेपी का देख रहा, जो 2 से 3 से पढ़ता है इनफेंड में चला आया, एमपी चले आ रहा है एमएलए में, तो मोदी भी क्यों ही करेगा? प्रधानमंत्री से सीएम में खड़ा हो जाएगा। क्या है बोलिए। तो इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आप वोट करिएगा और किसको आप लोग सपोर्ट करें, कौन सी पार्टी को? सीपीएम, कांग्रेस का अलायंस, टीएमसी, बीजेपी या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस बार चुनाव में है, ऑल इंडिया नहीं, हम लोग का जो पार्टी है ममता बनर्जी उसी को सपोर्ट करेगा। काहे देखिए, आपका जो पश्चिम बंगाल में जो सुकून का शांति का जी रहा है, ममता बनर्जी दे सकता है अभी। नहीं, बीजेपी तो दावा करती है जहाँ जहाँ उनकी सरकार है सबसे ज़्यादा सुकून शांति वहीं है। अरे जो सुकून शांति उसको जुमला में भरा हुआ है, नहीं, उसको तो सेंट्रल मिला है, उसमें सेंट्रल में क्या कर रहा है? वो तो सब बेच दे रहा है। यहाँ आएगा जब हावड़ा ब्रिज बेच देगा, विक्टोरिया बेच देगा, तो हम लोग कहाँ जाएगा? ये तो आरोप लगाना हो गया ना, अभी उन्होंने ऐसा कहा तो नहीं है। ये तो हम लोग देख रहा है, स्टेट बैंक का, रेल का, विमान का, सब कुछ देख रहा है। वो देश नहीं चला पा रहा है, वो वेस्ट बंगाल का काहे पीछे पड़ा हुआ है। तो बीजेपी ने तो सेंट्रल में अच्छे काम किए, धारा 370 हटा दिया और 3 तलाक कानून लाए हैं। देखिए, हटा देने से कहते नहीं, बात का रोटी रोजी का बात है। आपका रोटी रोजी जब एक तो घर में एक तो नौकरी मिलेगा तब उसका फैमिली बचेगा, ठीक है। अरे यहाँ पर एक तो रोजी रोटी नहीं है तो कैसे बचेगा आदमी? वो जो लॉकडाउन गरीबों के लिए उन्होंने जनधन खाते लाया। हाँ, ठीक है, खाता लाने से नहीं होगा। सुनिए, किसान का मामला संभालने नहीं, किसान का जो रोटी रोजी है वो क्या संभाल रहा? बोलिए, वो नहीं संभाल रहा। जब मनमोहन सिंह सरकार थे तो उस टाइम गैस का दाम था 414 रुपया, ये 7 साल में 900 रुपया गैस बना दिया। गरीब आदमी, चावल तो मिल रहा है यहाँ फ्री में, तो गैस मोदी का फ्री नहीं कर रहा, 900 रुपया कर दिया। चावल कैसे पकेगा? गरीब आदमी कैसे खाएगा? मोदी सरकार का तो दावा है कि हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर कितना परसेंट को दिया बताने बोलिए ना उसको, वो कितना परसेंट को दिया? वो जो बोल रहा ना दावा है, 135 करोड़ आबादी है, वो कितना आदमी को दिया? पहले इसको पूछिए। 135 करोड़ सरकारी नौकरी उठा देगा, कितना? वो ज्यादातर क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट कंपनी का हाथ में देश को बेच दे रहा है। जुमला में है, ठीक है। 15 लाख दे दिया हम लोग को, आपका पास भी नहीं है आया, मेरा पास भी नहीं आया, तो किसको दिया? मोदी, अंबानी को, अदानी को, मेहुल चोकसी को, ये लोग को दिया। एक बात अच्छी लगी यहाँ पर कि आपने जो ज़मीनी मुद्दे हैं, महंगाई को लेकर के आपने सवाल खड़ा किया है, यानी कि यहाँ के लोगों के जहन में रहेगा चुनाव में वोट डालते वक्त जो महंगाई बढ़ी है। दीदी एक घर है, कोई नहीं आवेगा, दीदी आवेगा। दीदी जब तक जिंदा रहेगा यहाँ दीदी रहेगा। देख रहे हैं आप, बोलिए कोई बात। इस बार यहाँ पर किसकी सरकार आप लोग बना रहे हैं? ये हम लोग के गरीब हटाएगा उसी के बनाएगा। हम लोग को खाने नहीं मिलता है, कोई दुकानदारी नहीं चलता है, रोजगार नहीं चलता, क्या करेगा?
नहीं कि अपना खाना नहीं मिले तो का किसको भूल देगा, उसी को देगा वोट। तो कुछ मन बनाया होगा ना, क्योंकि चुनाव के दिन बहुत करीब आ गए हैं, तो आप किस सबको ये देगा, सबको मानेगा, हम लोग उसी का मानेगा, है कि नहीं बात। ये सभी हम लोग जो सस्ता कर देगा, खिलाएगा, सस्ता उसी का